क्यों आतंकियों के समर्थक हैं ट्रूडो? ये सवाल पैदा होता है इस सारी गतिविधि और सारे एक्शन के बाद से। जरा कुछ नंबर्स पर गौर करेंगे तो शायद और बात समझ में आएगी। कनाडा की संसद में कुल 338 सांसद हैं। ये जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की वो है। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, कितने नंबर चाहिए? वो नंबर है 170। ये मेजॉरिटी नंबर है समीर। बिल्कुल। और ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसद हैं 158, यानी बहुमत से कम। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बहुमत नहीं हासिल है। मजबूरियां भी तो समझिए जस्टिन ट्रूडो की कि ऐसी हरकत वो कर क्यों रहे हैं। ट्रूडो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन ले चुके हैं। उन्होंने समर्थन लिया। एनडीपी का मुखिया कौन है? एनडीपी का मुखिया है जगमीत सिंह, और इसके काले कारनामों के तो क्या ही कहने। जगमीत सिंह कट्टर खालिस्तान समर्थक है और इसका समर्थन लेने की मजबूरी जस्टिन ट्रूडो के लिए है, यह भी आप समझिए। जगमीत की पार्टी एनडीपी के कुल 24 सांसद हैं, यानी कि यह संख्या पर्याप्त है ट्रूडो के लिए। अब ट्रूडो की मजबूरी हम बता रहे हैं। अब तक एनडीपी के भरोसे ट्रूडो की सरकार को बहुमत था, यानी सरकार वहां पर चल पा रही थी। खास बात है कि पिछले महीने एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। ट्रूडो की सरकार खतरे में आ गई, नंबर्स कम हो गए। बहुमत परीक्षण में ट्रूडो को दूसरी पार्टी का समर्थन मिला, और ऐसे में ये जो दबाव दिख रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है कि बहुत मार्जिनल ये सरकार चल रही है। आने वाले समय में चुनाव में क्या वाकई में रिपीट कर पाएंगे ट्रूडो या उनकी पार्टी जीत पाएगी, ये भी एक दबाव बन रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या आतंकवाद को समर्थन दिया जा सकता है इस शर्त पर? अचल राजभर सर, सवाल यही है, यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूं। टेररिज्म की लड़ाई को ट्रूडो क्या कमजोर कर रहे हैं अपने इस एक्शन से, अपने इस कदम से? क्योंकि पूरी दुनिया ने जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की कसम खाई थी तो कनाडा कोई अलग नहीं था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान करता है कमोबेश, कनाडा भी वही कर रहा है। अचल सर। मुझसे अच्छा, सॉरी। हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, दो शब्दों में मैं यही कहूंगा कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने लिए खुद खड्डा और खाई खोद रहे हैं। अपने देश में इमिग्रेशन के लॉज को तोड़ मरोड़ के आप इस तरह के अनवांटेड क्रिमिनल्स, अनवांटेड टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट को अपने यहाँ पनाह दे रहे हैं नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ये आने वाले वक्त में मान के चलिए कि कनाडा के लिए बहुत ही मुश्किल समय लाने वाला है। मैंने पहले भी कहा, कहीं और खालिस्तान बने या ना बने, कनाडा का एक हिस्सा ओंटारियो, जहां सिख्स की कम्युनिटीज की पॉपुलेशन काफ़ी और इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और एक एस्टिमेट है कि 2050 तक सिख जो है, वहाँ की सिख कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाएगी। पंजाब से ज़्यादा बड़ा पंजाब वहाँ बनने वाला है। पहले से ही कनाडा में क्यूबेक रीजन में जो है फ्रेंच स्पीकिंग अपने लिए एक अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग अलग होने की बात हो रही है। अब जो पंजाबी थर्ड लार्जेस्ट वहाँ की पॉपुलर लैंग्वेज है, वो अगर इतनी मजबूत होगी, और वो ऐसे लोगों से मजबूत होगी जो ना सिर्फ भारत के लिए बट आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, तो ये गलतियों का खमियाजा कनाडा की पॉपुलेशन को आने वाले वक्त में ट्रूडो की गलत नीतियों के चलते हुए बचना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले अगले इलेक्शन में ट्रूडो वापस आने वाले हैं। जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, जिस तरह लोग उनसे नाराज हैं, इन्फ्लेशन को लेके, क्राइम रेट को लेके, हाउसिंग को लेके, बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर को लेके, तो ये जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जो उनसे अपने अपने जो कंसेशंस डिराइव कर रही हैं, जब वो उस पर नहीं आ पाते, क्यूबेक वालों ने भी उनसे कुछ हेल्थ के बारे में लेके एग्रीमेंट किया। बिल्कुल सही आपने कहा अचल सर, और जिस बात का आपकी तरफ से जिक्र किया गया है वो बड़ी मौजू नजर आती है कि जब एक खालिस्तान समर्थक पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया तो जस्टिन ट्रूडो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक जो उनके देश में मौजूद हैं उनके कितने प्रिय हैं। क्या ये कोशिश रंग लाएगी? लगता तो नहीं है।